गुड इवनिंग बच्चों। आज आपके बीच जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेम से रिलेटेड है। जो यूट्यूब पर ये टॉपिक आपको टॉपिक मिलेगा, तो बीएससी सब फर्स्ट सेम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे बराबर कराते रहेंगे। वीक में 2 या 3 लेक्चर हम हर एक वीक में अपलोड करेंगे। सवाल है कि सर आप कौन हैं? तो आई एम डॉक्टर के चौधरी, केस असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पूर्णिया महिला कॉलेज। आई एम MSc PhD M.Ed holders. Today your topic is मैट्रिक्स थ्योरी। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है इस बार चेंज हो गया है। चेंज किस तरह नाम से हुआ, तो जो ऑनर्स हम लोग पढ़ते थे उसको MJC बोलते हैं, मेजर कोर्स। जो सब्सिडरी में जो लोग पढ़ते थे उसके जगह पर अगर कोई किसी ने मैथ्स लिया तो उसको माइनर कोर्स बोलते हैं। और फिर MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी अब मैट्रिक्स थ्योरी तीनों में है। माइनर वाले को भी पढ़ना है, मेजर वाले को भी पढ़ना है और MDC वाले को भी पढ़ना है। हम अभी जो भी पार्ट पढ़ा रहे हैं वो कॉमन पार्ट पढ़ा रहे हैं कि सारे लोगों का भला हो जाए, जो मेजर हो, माइनर हो, MDC हो, वो सारे लोगों का कल्याण हो जाए और सबको फायदा हो। पूरे बिहार के बच्चों का सिलेबस सेम है, तो इसलिए बच्चे कहीं के भी हो फायदा उठा सकते हैं। बस आप लोग को काम यही करना है कि अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो उसको शेयर कर देना अपने अपने ग्रुप में, जो बच्चे का जो जहाँ बच्चे हो सब लोग उसका फायदा उठा सके। और फिर कमेंट भी कर देना है, जहाँ कोई अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना, अगर कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करके बताना, तो फिर हम उसको समझा सकते हैं। PDF चाहिए तो आप फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, उस पर आप मैसेज करना तो फिर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल में चले जाना, मेरे BMC के नाम से ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप हमको मैसेज करोगे तो वहां से PDF आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल BMC के नाम से है, बाबा मैथमेटिक्स सेंटर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो वहां भी हम आप इसका PDF दे देंगे, भेज सकते हैं। जो लोग बाहर के, जो हमारे यहाँ पर उसको तो ऑलरेडी मिल जाएगा और वो आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पर सबसे बड़ी दिक्कत होगी सर PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको या तो आप BMC का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें, या फिर इस नंबर पे हमको आप मैसेज करेंगे तो हम इसका PDF अवेलेबल करा देंगे। तो BSc फर्स्ट सेम 23-24 जो अभी चल रहा है सेशन, जिसका बहुत जगह इंटरनल एग्जाम होने वाला है, कुछ कुछ जगह हो चुका है। मैथमेटिक्स MJC यानी मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, MDC टॉपिक है मैट्रिक्स थ्योरी। मैट्रिक्स थ्योरी ऐसे ऑनर्स वाले को यूनिट 4 में है, यूनिट 4 में जो लोग मेजर कोर्स है उसको है। फिर MIC वाले को भी है, यूनिट 3 में है वहाँ। और फिर MDC वाले को यूनिट 2 में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पूरा हम लोग नहीं एक एक पार्ट करेंगे, जो जो मेन है इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो है, आप लोग 12th पढ़ के आए हो, मैट्रिक्स जानते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जानते हो, ये सब चीज पढ़ के, सिमेट्रिक स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप जानते हो। थोड़ा बहुत नहीं जानते हो तो बगल में हिंट्स आपको बताएंगे। तो पहला टॉपिक है स्पेशली बेस्ड थ्योरम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स, या प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पर हम लोग थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारा पास आ रहा है, जो है थ्योरम नंबर फर्स्ट मेरे पास है, इफ A be any square matrix then show that A plus A dash is symmetric matrix, A minus A dash is symmetric matrix, A dash और A dash A dash A is symmetric matrix। A कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई किसी भी मैट्रिक्स का चाहे स्क्वायर रहे नहीं रहे हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। यहाँ संयोग से कह रहा है कि A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका A dash आराम से फाइंड कर सकते। कैसे डैश निकालने आपको आता होगा, याद होगा डैश कैसे निकालते थे कि A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ और फिर क्या N/N, इसका डैश ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलन, यानी AJI N/N, सब लोग पढ़े हो। डैश इस तरह से निकालते हैं, रो को कॉलन में बदल दो, कॉलन को रो में बदल दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। अब ये क्वेश्चन कहता है कि A में A डैश को अगर आप ऐड करते हो तो ये सिमेट्रिक होगा, ये बात को प्रूफ करो।
ए में ए डैश को माइनस करते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये इस बात को प्रूफ करो। और ए डैश को प्रोडक्ट करते हो या ए डैश ए को प्रोडक्ट करते हो ये सिमेट्रिक होगा, इस बात को प्रूफ करो। ये क्वेश्चन है, डिवाइड मैट्रिक्स में होता ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग पहले ये इसमें दो वर्ड आया कि सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोग पढ़े थे ट्वेल्थ में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़े हो, तो ट्वेल्थ में क्या पढ़े हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद होगा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए और ए डैश इक्वल होते हैं उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था, तो याद होगा आप लोग ये भी ट्वेल्थ में पढ़े हो कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए क्या हो माइनस ए डैश के इक्वल हो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ए अगर ए डैश के इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। तो ये ट्वेल्थ में आप पढ़ के आए हो, हम मान के चलते कि आप पढ़े हो। फिर भी जिसको इच्छा हो कि नहीं सर हम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, हमको एक एक सिलेबस का पॉइंट पढ़ना हो, तो उसके लिए आपको मेरा ऐप पर आना पड़ेगा। मेरा एक एप्लीकेशन है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से, उस एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ेगा और फिर ऐप डाउनलोड करके फिर आपको हमको मैसेज करना पड़ेगा। वो हम ऐप का लिंक आपको दे देंगे यूट्यूब पे, वो आप मैसेज करोगे तो फिर हम क्लास में इनरोल करेंगे। वहाँ रेगुलर ऑनलाइन क्लास 9 से 10:30 के बीच चल रही है। 75 डेज का कोर्स है, 1500 उसका फी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो कर सकते हो। जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो भागलपुर में मेरा खंजरपुर ब्रांच पे क्लास चल रहा है, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम थ्योरम कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो क्या था, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से लिखते थे। ए डैश कैसे निकालते थे, जे को आई को जे और जे को आई, जो कि लिखा हुआ। पहला थ्योरम था कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसको भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, जिसको भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, यानी इसको दिखाना हमको, तो ये दो टर्म है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन पढ़े थे वो सिंगल के लिए पढ़े थे, ए इक्वल्स टू ए डैश, ये एक मैट्रिक्स के पढ़े। यहाँ क्या है, दो मैट्रिक्स है, सम ऑफ मैट्रिक्स है। तो फिर इसको हम लोग एक सिंगल मान लेंगे, सिंगल टर्म सिंगल मैट्रिक्स में मान लिया कि वो पी है। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी पी को सिमेट्रिक दिखाना है तुमको, इसको मान लिया पी, तो पी इज दिस। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या पढ़े, फार्मूला ए इक्वल्स टू ए डैश, तो इसका डैश निकाल लिया। डैश कैसे निकालते हैं, याद होगा तुम लोग को, a प्लस बी का अगर डैश फॉर्मूला में आ जाओ, a प्लस बी डैश लो, तो क्या लिखोगे, a डैश प्लस बी डैश। तो वही काम हम लोग यहाँ किए हैं, a प्लस ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश। ठीक, और डैश का डैश क्या होता है, a, तो ए डैश प्लस ए, और ए डैश प्लस ए को प्लस में है, x प्लस वाई को हम y प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो इसको फिर अपोजिट कर दिए, मूव करा लिए, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश। इसका मतलब p डैश, और ये क्या लिए थे, p, तो p के इक्वल हो गया, p और p डैश आपका इक्वल हो गया। जब p और p जैसे a और a डैश इक्वल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसको हमने कहा था सिमेट्रिक, इसको हम लोग बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से p और p डैश अगर आपस में इक्वल हो गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, p सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। p का वैल्यू रिटर्न कर दो, इसका मतलब a प्लस ए डैश क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज अगर गिवन है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो उसका ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे, और उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड कर देंगे तो वो सिमेट्रिक होता है। कैसे, तो वो दो मैट्रिक्स को एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसका डैश निकाल दिया, और फिर जो सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया उसका नाम था p, डैश निकाले तो p डैश, और p और p डैश की वैल्यू मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद इक्वल हो गया। इसी वजह से हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर p का वैल्यू रिटर्न कर दिया, इसका मतलब a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आइए सेकंड थ्योरम में, कि वी शैल शो दैट a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमको a माइनस ए डैश को अब स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस बात को कैसे दिखाएंगे। फिर ये दो टर्म है, ये क्या है, दो टर्म है, आप देख लो दो टर्म है। हमने बताया कि दो टर्म के लिए हमने डिफिनेशन नहीं पढ़ा था, हम लोग सिंगल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफिनेशन पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर वह मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाए। जैसे a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a इक्वल्स टू माइनस ए डैश हो जाए। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसी घटना हो तो तब उस इस कंडीशन वाले मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। यहाँ दो है तो दो को पहले सिंगल बना लिए, q इक्वल्स टू क्या हो गया, a माइनस ए डैश, यानी a माइनस ए डैश का नाम दे दिए q। अगर q स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो q को किसके बराबर करना है, माइनस क्यू डैश के। देखिए आगे, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डैश लगा दिए। एक चीज ध्यान रखना, चाहे सिमेट्रिक कहे प्रूफ करने, सिमेट्रिक आपको दिखाने के फॉर सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज तो दोनों तरफ लेना होगा।
स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, मान लो पी को कहा सिमेट्रिक दिखाने तो पी डैश निकालेंगे, क्यू को कहा स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने तो क्यू डैश निकालेंगे। तो क्यू डैश हम लोग निकालना शुरू किए तो क्या होगा, ए माइनस बी का डैश, फॉर्मूला लिखा हुआ ए डैश माइनस बी डैश, ए का डैश, ए डैश का डैश, डैश का डैश, डैश खत्म, ना ना हाँ ना, तो ए डैश और डैश का डैश खत्म, तो माइनस से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए डैश। अब ये किसकी वैल्यू थी, क्यू की, क्यू डाल दिए तो क्यू इस माइनस को इधर डाल दिए तो माइनस क्यू डैश, तो फॉर्मूला बन गया क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू डैश अगर हो तो क्या होगा, यानी ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश। ये क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब क्यू क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू की वैल्यू को रिटर्न कर दो तो ए माइनस ए डैश क्या हो गया मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग माइनस वाले को भी इजीली प्रूफ कर लिए, जैसे प्लस वाला किए थे सेम माइनस वाला किए। फर्क यही है स्क्यू में माइनस आता है और सिमेट्रिक में माइनस नहीं आता है। तीसरा, वी शैल शो दैट ए डैश और ए डैश ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका नाम, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ए और ए डैश ट्रांसपोज है, ए डैश ए दोनों का प्रोडक्ट है, इसको एक नया सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, मान लिया आर है ये दोनों को। फिर इसको क्या दिखाना, सिमेट्रिक, तो आर डैश निकालना पड़ेगा, आर का डैश लिए तो क्या होगा, ए डैश का डैश और ए डैश ए का डैश। अब ए बी का डैश का फॉर्मूला पढ़े थे तुम लोग, याद होगा, ए बी का डैश तो उलट जाता था, लिखते थे हम लोग बी डैश ए डैश। यस लिखा हुआ तुम्हारे पास बी डैश ए डैश, इसका मतलब आर डैश इक्वल्स टू बी डैश, यानी बी के जगह पर ये है तो ए डैश ये पीछे चला जाएगा, ए डैश यहाँ देखो ए डैश आगे ये पीछे चला जाएगा, डैश का डैश डैश खत्म तो ए डैश, डैश का डैश खत्म तो ए डैश ए, इसका मतलब आर डैश आर के इक्वल हो गया, और फिर आर डैश इक्वल हो गया तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक। आर जो माने थे उसको आप घुमा दो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि बहुत कम समय में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुमको मटेरियल मिल जाए, इसलिए थोड़ी सी तेजी है, बाकी स्लो भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा फास्ट है तो कमेंट करना, तो हम स्लो भी आगे से पढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ठाक है क्योंकि आप पढ़े हुए हो तो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत पढ़ना है, बहुत सारा ज्यादा क्लास आपको यहाँ देखना है, तभी जाके आपको एग्जाम जो है एग्जाम में लिख पाओगे, तो इसलिए बहुत सारा मटेरियल देना, समय हमको कम रहता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो एक थ्योरम मैंने आपको कंप्लीट किया अभी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, उसका सम सिमेट्रिक होगा माइनस स्क्यू सिमेट्रिक होगा इनटू सिमेट्रिक होगा, डिवाइड पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड अभी वीडियो आपका जारी रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप देखेंगे तो नेक्स्ट थ्योरम आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।